नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम बात करने वाले हैं आज समाजवादी पार्टी के नेता जो पूरी तरह से बौखला गए हैं मायावती जी की रणनीति को लेकर के, और मायावती जी का जो प्रचार प्रसार चल रहा है उससे जिस तरह से बसपा का जनाधार बढ़ रहा है उससे पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के नेता परेशान हो चुके हैं और उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि अब हमको बोलना क्या है, कैसे बीएसपी को रोका जाए। जब गठबंधन में आने की बात होती थी तो समाजवादी पार्टियों से, पार्टी के लोगों से, कार्यकर्ता से या अखिलेश यादव से भी अगर ये पूछा गया कि गठबंधन में मायावती जी आएंगी या नहीं आएंगी तो वो घबरा जाते थे और कहते थे कि गारंटी आगे की कौन लेगा। उनको डर इस बात का था कि अगर बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी गठबंधन में आ गई उत्तर प्रदेश के अंदर तो जितनी सीटें उन्हें मिलेगी तो सारी की सारी सीटें वो जीत जाएंगे। हमें शायद मिले या ना मिले, लेकिन उनको बहुत अच्छा वोट बैंक भी और सीटें भी मिलेंगी। इसी वजह से वो नहीं चाहते थे कि बीएसपी गठबंधन में शामिल हो। उनको लगा कि जिस तरह से 22 में सक्रियता नहीं दिखाई बीएसपी ने, शायद 24 में भी ऐसा ही हो, और जो 22 में वोटर बीएसपी का था उनके साथ गया समाजवादी पार्टी के साथ, तो हमारे पास वो वोटर फिर से आएगा और हमारी सीट ज़्यादा आ सकती हैं। लेकिन इसका उल्टा हो गया। मायावती जी जिस तरह से बाहर निकली और जिस तरह से रणनीति बनाई, आकाश आनंद को पूरे देश में प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने राष्ट्रीय संयोजक बनाया। उसके बाद अब उत्तर प्रदेश में जब उनकी एंट्री हुई आकाश आनंद की, उनकी बढ़ती लोकप्रियता और युवा जिस तरह से उनके साथ जुड़ना शुरू हो गया है, और एक जान जो बीएसपी के वोटरों में जो चाहते थे एक बार कि मायावती जी बाहर आए, अब उनमें जोश देखने को मिल रहा है। उनके साथ साथ मुस्लिम समाज भी अब ये समझ रहा है कि बीएसपी ही है जो बीजेपी को सत्ता से बाहर कर सकती है। तो अब उनको समझ में नहीं आ रहा कि हम करें तो करें क्या, इसीलिए उल्टे सीधे बयान इन्होंने देने शुरू कर दिए हैं। आपने देखा होगा शिवपाल यादव ने पहले भी मायावती जी को लेकर एक गलत बयान दिया था जिससे समाजवादी पार्टी का वोटर पूरी तरह से खिसक गया था। क्या बयान था वो? कि मायावती जी तो दौलत की बेटी है। इतना बड़ा बयान उन्होंने दिया, और आज आपने देखा कि उन्होंने किस तरह से मायावती जी के लिए एक शब्द का प्रयोग किया, निठल्ली। ये शब्द जब बहुजन समाज के लोगों के कान तक पहुंचा, जो मायावती जी को दिल में बसा कर रखते हैं और मायावती जी को एक आदर्श नेता मानते हैं, एक ऐसा राजनेता जिनको कुछ लोग भगवान भी मानते हैं, उनके लिए ऐसा शब्द बोला गया। और किसने बोला? एक नेता ने, समाजवादी पार्टी के शिवपाल यादव जी ने बोला। अब ऐसा तो नहीं कि उन्होंने सब तो बोल दिया, मंशा तो उनकी ये थी उनको नीचा दिखाया जाए, लेकिन आप सोचिए कि अगर आप आसमान की तरफ थूकने की कोशिश करेंगे, कि आपको लगता है कि आप आसमान पार कर देंगे या सूरज को ठंडा कर देंगे? तो मायावती जी की जो पकड़ है, जो मायावती जी की राजनीति है, जो मायावती जी को लोग प्यार करते हैं, उल्टे सीधे बयानों से उनकी लोकप्रियता और बढ़ेगी ही, उनका जनाधार बढ़ेगा ही। ये बहुत बड़ी गलती शिवपाल यादव ने, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने की है। और ये ऐसे बयान देने का सीधा सीधा हम कहें कि वो इसलिए ये बयान दे रहे हैं क्योंकि बीएसपी ने जिस तरह से ताबड़तोड़ रैलियां की हैं और जिस तरह से बहुजन समाज के लोग और मुस्लिम समाज उनसे जुड़ना शुरू हो गया है, और आकाश आनंद जिस तरह से बीजेपी के खिलाफ बोल रहे थे, समाजवादी पार्टी ने जो एजेंडा चलाया बीएसपी को बी टीम बनाने का, वो भी फ्लॉप हो गया। कांग्रेस ने बनाया, वो फ्लॉप हो गया। तो अब ये परेशान है, करें तो करें क्या? कई सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने के बाद भी जिसकी उम्मीद उन्हें थी नहीं, इंडिया गठबंधन वालों को या समाजवादी पार्टी वालों को थी नहीं, कि अगर मायावती अकेली लड़ती हैं तो शायद वोटर हमारे पास आएगा इनका, और 2014 की तरह शायद इनकी 0 सीट आ जाए। लेकिन क्या रणनीति मायावती जी ने बनाई? हर सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला बना दिया, और क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास अपना खुद का कोई वोट बैंक नहीं है, इसलिए और वोटर्स भी जो बीजेपी को हराना चाहते हैं वो उसके साथ जाना पसंद करेंगे जो बीजेपी को हरा सकता है। इसीलिए अब वो मायावती जी के साथ जाना पसंद कर रहे हैं। इसलिए भौगला गए हैं समाजवादी पार्टी के लोग। इसलिए शिवपाल यादव उल्टा सीधा बयान दे रहे हैं, जिसकी निंदा पूरे देश में बहुजन समाज का हर एक व्यक्ति कर रहा है। उन्होंने अपना वोट
जो 10% या 5% जो गया था या जाने वाला था, वो भी अब बीएसपी की तरफ ही आएगा। उन्होंने सिर्फ अपना नुकसान किया है और कुछ नहीं। तो मायावती जी के लिए ऐसा वर्ड बोलना ये समाजवादी पार्टी के लिए नुकसानदायक साबित हो चुका है। और उन्होंने जो शिवपाल यादव जैसा वर्ड बोल रहे हैं, पहले भी ऐसा वर्ड बोले, कम से कम इंसान को अपनी औकात के हिसाब से, हैसियत के हिसाब से बोलना चाहिए कि किसके बारे में क्या बोल रहे हैं। जो व्यक्ति स्वार्थी हो, लालची हो, कई मंच से वो सीधा सीधा बीजेपी को उनकी जुबान फिसल जाती है। आपने देखा कि वो समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं, उनको जिताने की बात करनी चाहिए उन्हें, लेकिन कह रहे हैं कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत से, अच्छे बहुमत से जिताइए। उनके दिमाग में जो बात चलती है, यानी कि एक बात आती है सामने कि बीजेपी की बी टीम समाजवादी पार्टी है, तो क्या बात ये सही तो नहीं है? जब समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं, जो नेता हैं बड़े बड़े, वही इस तरह का बयान देंगे तो साफ साफ नज़र आता है कि बी टीम बीएसपी नहीं, समाजवादी पार्टी है। जनता तो इस बात को देखती है और कहती है, लेकिन जब इस तरह के बयान आएंगे तो इस पर मोहर भी लग जाती है। उनकी जुबान बीजेपी को लेकर ही क्यों फिसल रही है? बीएसपी को लेकर क्यों नहीं फिसली? समाजवादी पार्टी को लेकर या कांग्रेस को लेकर क्यों नहीं फिसली? यानी कि उनके दिमाग में कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए जगह है और वो चाहते हैं कि या तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों ये एक ही हैं। ये बी टीम का काम समाजवादी पार्टी कर रही है। तो अपना वोट बैंक जो है, जो उनका था, थोड़ा बहुत शेड्यूल कास्ट का ले रहे थे या पिछड़ी जातियों का ले रहे थे, अब वो भी वोट उनको मिलने वाली नहीं है। अब बीएसपी का फ़ायदा होगा। और पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से उन्होंने हर मुकाबले को त्रिकोणीय बनाया है और ऐसे ऐसे कैंडिडेट, इतने मजबूत कैंडिडेट दिए हैं कि समाजवादी पार्टी या कांग्रेस गठबंधन के साथ लड़ रहे हैं, इसमें आम आदमी पार्टी भी है। इन तीनों के एक साथ होने के बाद भी बीएसपी इतनी मजबूत कई सीटों पर है, तो इससे वो घबरा गए हैं और वो घबराहट अब सामने आ रही है उनके बयानों में। तो आपको क्या लगता है कि किस तरह से उन्होंने जो बयान दिया है उससे कितना नुकसान होगा? क्या समाजवादी पार्टी को अब बहुजन समाज के लोग वोट देना पसंद करेंगे या आगे भी कभी वोट देंगे? ये मुझे कमेंट में बताइए। लेकिन मैं सीधा सीधा कह देता हूँ कि भोगला गए हैं समाजवादी पार्टी के जितने नेता हैं और उल्टे सीधे बयान इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उनकी ज़मीन मायावती जी ने और आकाश आनंद ने खिसका दी है। बीएसपी का बढ़ता जनाधार इनको चुभने लगा है, इसीलिए उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। और ऐसे बयान देने से और फ़ायदा ही मिल रहा है। और तुम्हारा तो नुकसान होगा जिन्होंने बयान दिया है, लेकिन फ़ायदा मायावती जी का होगा, बसपा का होगा। बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी के खिलाफ तो कोई बड़ा नेता भी उल्टी सीधी बात नहीं करता, बोलता भी नहीं, क्योंकि कम से कम आप किसी काबिल बन जाएं। शिवपाल यादव ने पहले स्वार्थ के कारण अपनी पार्टी बनाई, बाद में उसके साथ ही विलय कर लिया समाजवादी पार्टी के साथ। तो जो अपने समाज के लोगों के नहीं हो सकते या और समाज के दिलों में जगह नहीं बना सकते और वो स्वार्थी लोग हैं और इस तरह के बयान दे रहे हैं, तो जनता उनको जानती है और पहचानती है। तो इसी बयान से देखना पूरे उत्तर प्रदेश में कितना वोट प्रतिशत उनका खिसक जाता है। और पिछड़ी जाति के लोग, यादव भी उनको वोट देना पसंद नहीं कर रहे, इसी मानसिकता के कारण। अगर इस तरह की मानसिकता रहेगी, इस तरह के बयान किसी को लेकर के रहेंगे, और वो भी एक ऐसे लीडर के लिए जो उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश की राजनीति में अपनी एक धाक रखती है, अपनी एक पकड़ रखती है। अगर कोई मजबूत नेता इस देश के अंदर है तो वो है मायावती जी। और उनके खिलाफ बोलने का मतलब, ऐसा घटिया बयान आपने दिया है तो उसका नुकसान आपको अब तो झेलना ही पड़ेगा। देखिए 4 जून में क्या होने वाला है, कितना वोट परसेंट बीएसपी का बढ़ता है। हम तो साफ साफ कह रहे हैं कि वोट परसेंट बहुत अच्छा बढ़ेगा और सीटें भी काफ़ी आने वाली है। चलिए 4 जून में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।